बेटा आज हम आलेख और फीचर में अंतर समझेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछा जाएगा और 5 नंबर का 5 अंकों का ये दोनों चीज़ें आती हैं। आलेख लिखना भी आता है और फीचर लेखन भी आता है। तो आलेख और फीचर में क्या अंतर होता है, कैसे आप लिखेंगे, ये सब हम आज जानते हैं। तो देखिए, जो आलेख होता है, आलेख को लेख या फिर निबंध, इसका एक रूप माना जाता है। इसी का एक अंश आप समझ लीजिए, एक अंश माना जाता है। लेख में जैसे किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं, तो वैसे ही आलेख में क्या कर दिया है, आलेख में आ उपसर्ग लग गया है। और आलेख का ये जो आ उपसर्ग है ना, तो वो ये प्रकट करता है कि वो जो लेख है, वो जो आप लिख रहे हैं, वो सर्वांगपूर्ण और सम्यक है। अब सम्यक किसे कहते हैं? सम्यक का तो वैसे अर्थ समुदाय होता है, समूह होता है, लेकिन यहाँ पर सम्यक का अर्थ है समस्त, पूरा या उचित, उपयुक्त, अच्छी तरह, पूरी तरह से। इस तरीके से आपको जो विषय दिया गया है, जिस विषय पर आपको आलेख लिखना है, तो वह विषय क्या होना चाहिए? उचित या पूरी तरह से उपयुक्त होना चाहिए। वो लेख पूरी तरह से आपका उपयुक्त होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अब आलेख जो है, आलेख गद्य लेखन की वह विधा है। अब सामान्य शब्दों में अगर हम समझेंगे, तो आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। ठीक है। अब इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। आप आलेख कैसे लिखेंगे? अब ये तो मैंने आपको बताया आलेख, ठीक है। इसके बाद फीचर भी जान लीजिए, उसके बाद हम दोनों में अंतर समझते हैं, उसके बाद हम एक एक का उदाहरण देखेंगे। अब फीचर क्या है? फीचर क्या करता है? किसी भी रोचक विषय पर, मतलब जो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें आपको मनोरंजन प्राप्त हो, तो किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट लेख होता है। किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट लेख होता है, और यह मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है। अब जबकि आलेख क्या होता है? आलेख हमारा किसी गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। तो आलेख और फीचर, इसमें आप समझिएगा कि आलेख क्या होता है? किसी भी गंभीर विषय पर, किसी भी गंभीर अध्ययन पर आधारित एक ऐसी रचना होती है, एक लेख होता है जिसको हम गद्य की एक विधा कह सकते हैं। लेकिन फीचर में क्या होता है? फीचर में किसी रोचक विषय पर हम मनोरंजक ढंग से उस चीज़ को व्यक्त करते हैं, कोई विशिष्ट लेख लिखते हैं। अब दोनों को लिखने के तरीके कैसे हैं? जो अच्छे आलेख होता है, जो अच्छा आलेख होता है, उसको लिखने के क्या गुण होने चाहिए, ये आप जान लीजिए। जो एक अच्छा आलेख होता है, उसमें नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसकी जो भाषा है, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं, वो अत्यंत सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। आप क्लिष्ट शब्दों का अगर प्रयोग करते हैं, अगर आप ये सोचें कि मैं थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स डालूं, ऐसे ही वोकेबलरी का प्रयोग करूं, ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग करूं, जिससे कि मेरी भाषा, जिससे कि जो वो लेख है वो बहुत ही समृद्ध हो जाए और वो थोड़ा सा आकर्षक लगे, लेकिन जब वो पाठक को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस लेख का क्या अर्थ? तो इसीलिए भाषा जो होनी चाहिए वो सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आलेख जब भी आप लिखेंगे तो कि एक ही बात को आप बार बार नहीं दोहराएंगे, और आपके जो विचार होने चाहिए वो इतने स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उन्हें पढ़ता चला जाए। अगली चीज़, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब जो आप आलेख लिख रहे हैं, तो हमें या पाठक को ऐसा प्रतीत हो कि ये इसके आगे क्या है, क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है। आलेख में विचार होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, विचार होते हैं, कथा नहीं। आप कोई कथा नहीं लिख रहे हैं तो कथा शैली के बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रायः जो आलेख होते हैं, फिर जो आलेख होते हैं ना, वो हमारे ज्वलंत मुद्दों या फिर कोई प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों
और या अवसरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम कुछ देखेंगे। और फीचर क्या होता है, फीचर भी मैंने अभी आपको बताया। फीचर जो है, फीचर में हमने कहा ना कि किसी को भी हम ऐसे ढंग से लिखते हैं कि सामने वाला जो पाठक है वो मनोरंजन उसका हो और मनोरंजक ढंग से हम अपनी बात सीधे सरल शब्दों में व्यक्त कर दें। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, फीचर में एक मेन जो होता है, फीचर का आशय क्या है। फीचर में जो मनोरंजन होता है ना, उसका पहला स्थान माना जाता है ना। और एक तरह से अगर देखें तो फीचर हमारा समाचार ही होता है। समाचार के 4 अंग होते हैं, समाचार के 4 अंग होते हैं, उनमें से एक अंग फीचर भी होता है। तो वो 4 अंग कौन कौन से हैं? समाचार हो गया, फीचर हो गया, लेख हो गया और चित्र हो गया। इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक समाचार का निर्माण होता है। तो फीचर एक महत्वपूर्ण अंग है। अब फीचर लेखन का आशय क्या है, फीचर लेखन से मतलब क्या है? यहाँ पर फीचर लेखन का आशय है कि एक मनोरंजकपूर्ण समाचार, ठीक है। और फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला है, मैंने आपको बताया, जबकि समाचार और सूचना का दूसरा स्थान उसका दूसरा हो जाता है, समाचार और सूचना का फीचर लेखन में। और आप ये जानते हैं कि ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। अब ना तो मनोरंजक प्रस्तुति के बिना कोई समाचार फीचर हो सकता है और ना किसी सूचनात्मक आग्रह के बिना कोई लेख फीचर हो सकता है। मतलब दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मनोरंजक नहीं है तो फीचर नहीं है, अगर सूचना नहीं है, सूचनात्मक आग्रह नहीं है तो वो फीचर नहीं है। तो दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। अब फीचर शब्द का अर्थ क्या है? फीचर शब्द का अर्थ है कोई नाक नक्श या फिर चेहरा। जैसे मान लीजिए जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। अब समझिए ध्यान से, फीचर हम कहते हैं ना, इसके फीचर कितने अच्छे हैं, इस व्यक्ति के फीचर कितने अच्छे हैं। तो फीचर का मतलब क्या है? उसका नाक नक्श या फिर चेहरा। तो यहाँ पर हम जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, हम अपने व्याकरण में पढ़ रहे हैं, तो क्या लेखन में, हमारे रचनात्मक लेखन में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि बोर्ड के एग्जाम में आती है, फीचर लेखन आता है। तो नाक नक्श और चेहरे से क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है, मतलब इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि उसका पूरा चेहरा हमारे सामने पूरी तरह से उभर आए, तो उसे फीचर कहते हैं। अब इसमें कथा शैली, पात्र योजना, मार्मिकता, शैली की रोचकता, इनकी विशेष भूमिका होती है। ठीक है, तो फीचर लेखन की जो शैली है वो अलग प्रकार की, अलग अंदाज लिए होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसका आरंभ होता है, जब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो वो कलात्मक होनी चाहिए, उत्सुकतापूर्ण और आकर्षक होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब हम इसकी एंडिंग करते हैं, जब अंत करते हैं, तो अंत में भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि हाँ, इससे हमारे आगे आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या हो सकता है ना। और फीचर में लेखक के निजी मत भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसमें अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि आपका क्या सोचना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने बताया कि ये समाचार के ही अंग होते हैं, तो इसमें अंतर भी होता है। समाचार और फीचर में क्या अंतर है? तो इसको जानिए कि जो फीचर लेखन है वो साहित्य और समाचार दोनों का ही संगम होता है, दोनों का मेल होता है। लेकिन समाचार लेखन में क्या होता है? शुद्ध पत्रकारिता है, शुद्ध पत्रकारिता है, जबकि समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर ध्यान होता है। ध्यान से समझिएगा, समाचार लेखन शुद्ध पत्रकारिता है और इसमें तथ्यों की सूचना, मतलब कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकते समाचार में, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और फीचर लेखन में क्या होता है? मनोरंजकपूर्ण चित्रात्मक शैली पर अधिक महत्व दिया जाता है या ध्यान दिया जाता है। उसमें तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है समाचार में, और फीचर में मनोरंजन को। तो दोनों में आपने अंतर जाना।
एक और अब लेख में जान लीजिए, लेख और फीचर में क्या अंतर होता है। इन दोनों की लेखन शैली, मतलब लेख में भी और फीचर में भी, इन दोनों की लेखन शैली समाचार लेखन से पूर्णतया भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। चाहे वो पृष्ठभूमि के संदर्भ में या अध्ययन से एक लेख की रचना की जा सकती है। समझ लीजिए कि अध्ययन से मतलब जब आपने बहुत सारी डेटा आपने कलेक्ट कर लिए हैं, बहुत सारे तथ्य आपने एकत्रित कर लिए हैं, तो आप एक लेख की रचना कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन तथ्यों की खोज से, उसके संग्रह से आप फीचर की रचना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फीचर लेखन में आपकी कल्पनाशीलता होती है, अनुभूतियाँ होती हैं, भावनाएं होती हैं, अवलोकन होता है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज़, फीचर लेखन को आपको क्या करना है, मनोरंजन बनाना है, मनोरंजक बनाना है, कलात्मक बनाना है। इसीलिए ये चीज़ मतलब जो फीचर लेखन होता है वो थोड़ा सा कलात्मक और थोड़ा सा आलेख से ज़्यादा कठिन कार्य होता है। तो ये हमारा आलेख और फीचर लेखन में अंतर है। अब फीचर लेखन में भी कुछ मुख्य बातें होती हैं, इसके भी निम्नलिखित गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? दूसरी चीज़, इसमें सरसता और सहजता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, जो हमारे प्रचलित शब्दावली हैं इनका प्रयोग होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से, गुणों से युक्त हमारा फीचर होना चाहिए। तो ये हमारे क्या था, फीचर और आलेख लेखन में अंतर। आप लोग क्या करते हैं, आप फीचर और आलेख को लगभग एक ही समझते हैं और एक ही तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। तो इतना जान लीजिए कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। जो आलेख होगा उसमें आप महत्वपूर्ण तथ्यों की और गंभीर वाले विषय पर आप जैसे आप निबंध लिखते हैं तो निबंध ना होकर उसका एक अंश मान लीजिए, एक छोटा सा लेख मान लीजिए, वो लिखते हैं। और फीचर में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसमें थोड़ा सा कलात्मक रूप से मनोरंजक बनाना होता है, जिससे कि जो पाठक है ना उस चीज़ से बंधा रहे, उस चीज़ को महसूस करे। ठीक है। और दूसरा ये है कि ज़्यादातर आलेख गंभीर विषयों पर होते हैं, और ये ऐसे गंभीर विषयों पर ना होकर ये रचनात्मक विषयों पर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि आप बताइए जो दीवार पर घड़ी लगी है इसको देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं, फीचर लेखन लिखिए। तो आप अपने विचार से उसको कैसे भी आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं ना। फिर वी फीचर हो गया, या आपने कहा या मैंने आपसे कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी पर एक फ़ीचर लिखे, तो आप उससे संबंधित अपने विचार लिखेंगे, है ना। ये हमारा कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। आलेख में क्या होता है, ज्वलंत मुद्दा होता है। या मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आज के समय में गुम होता बचपन, मतलब छोटे में ही जो बच्चा है वो अपना बचपना भूलता जा रहा है। वो चाहे जिम्मेदारी हो या आज का जो वातावरण हो, किस आधार पर आप इस चीज़ को लिखेंगे, तो ये आपका फीचर लेखन में आ गया। अगर आपसे आलेख लेखन के लिए कहा जाए तो आलेख लेखन के कैसे विषय होंगे, जैसे मान लीजिए कि आतंकवाद से निपटने के उपायों पर एक आलेख लिखिए, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि गंभीर विषय या ज्वलंत मुद्दों पर होता है। या मान लीजिए मैंने कहा कि जो बेरोज़गार नवयुवक हैं वो नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, आलेख लिखिए। तो इस तरीके के विषय आपको आलेख में मिलेंगे और थोड़े हल्के फुल्के वो वाले आपको फीचर में मिलेंगे। तो ये आपका बेसिक या मुख्य अंतर होता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक एक उदाहरण हम आगे देखते हैं। अब इन दोनों के एक एक उदाहरण हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू बेटा।